एंटिसिपेटेड था, सबको पता था कि कीमतें अब धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं और 4 साल से कीमतें नहीं बढ़ी थी, अब बढ़ना शुरू हुई हैं। तो ये दूसरी बार प्राइस हाइक यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है। मुंबई में देखें तो पेट्रोल 91 पैसे और डीजल 94 पैसे यहाँ पर कीमतें बढ़ती हुई नजर आई हैं। अब दिल्ली में एक बार डीजल के दाम आपको बताता हूँ, 91 रुपीज़ 58 पर लीटर और पेट्रोल की कीमतें हैं 98 रुपीज़ 64। लेकिन मुंबई में देखिए कितना महंगा है। मुंबई में पेट्रोल अब आपको मिलेगा 107 रुपये 59 पैसे और डीजल का भाव है 94 रुपये 8 पैसे। तो कीमतें लगातार बढ़ी हैं, 4 साल से नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, लगातार दूसरी बार कीमतें बढ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आईओसी के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी फ्लैट नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू यहाँ पर सीक्वेंशियल तौर पर 2%, प्रिसाइसली बताऊँ तो 1.7% की बढ़त आपको देखने को मिली है। 2.07 लाख करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। अब एबिटा की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है, 20,824 करोड़ जो आंकड़ा था, अब 20,716 करोड़ देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन 22 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। मुनाफे में देखें तो 6% की गिरावट है। वहीं आईजीएल के नंबर्स देखें तो यहाँ पर आपको बहुत मिक्स्ड नजर आएंगे। हालांकि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में मज़ा नहीं है, इनफैक्ट थोड़े से कमजोरी माना जाएगा। 312 करोड़ ये एस्टीमेट था मुनाफे का, 277 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो 4,030 करोड़ का अनुमान था, 4,163 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आया। एबिटा ये मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रही थी कि तकरीबन 409 करोड़ आएगा, लेकिन 423 करोड़ है। और एबिटा मार्जिन्स का जो एक पोल था, एस्टिमेट था, वो 13.3% था। इसके मुकाबले आप देखें तो 10.2% के एबिटा मार्जिन्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। जो ग्रोथ आपको मुनाफे में देखने को मिली वो डी ग्रोथ है, तकरीबन 23% की। रेवेन्यू 2% के आसपास है और मार्जिन सीक्वेंशियल तौर पर 11.6% से घटकर 10.2% के देखने को मिले हैं। ओके। और एस्ट्रल तो लगातार कई क्वार्टर से आप देखें तो थोड़ा बहुत निराश ही कर देता है, पता नहीं क्या हो गया स्टॉक को, बिल्कुल नंबर्स और परफॉर्मेंस यहाँ पर आती ही नहीं है। मुनाफे की बात करें तो 258 करोड़ का एस्टिमेट था, उसके मुकाबले 213 करोड़ का आंकड़ा है। रेवेन्यू 2184 करोड़ की एस्टिमेट थी, 2090 करोड़ का आंकड़ा है। एबिटा की बात करें तो 419 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, उसके मुकाबले सिर्फ 383 करोड़। और मार्केट जो अनुमान लगाकर चल रहा था कि इस क्वार्टर में 19.2% के एबिटा मार्जिन आएंगे, ये अनुमान से कम है। 18.3% के एबिटा मार्जिन देखने को मिले, यानी हर पैरामीटर पर है, हर पैमाने पर आप देखें तो नतीजे आपको थोड़े से कमजोर साइड पर ही नजर आएंगे। जीएनएफसी वहीं अगर आप देखें तो साल दर साल बड़े अच्छे नंबर्स यहाँ पर पेश हुए हैं। करीब करीब मुनाफे में तो 88% की बढ़त देखने को मिली है, 211 करोड़ से 396 करोड़ का आंकड़ा है। रेवेन्यू में हेल्दी 7.5% की ग्रोथ है। एबिटा जो 240 करोड़ का था वो 482 करोड़ हो गया। 11.7% के एबिटा मार्जिन अब बढ़कर 21.8% के हो गए और 21 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया। तो जीएनएफसी की तरफ से तो बढ़िया नंबर्स, लेकिन एस्ट्रल लगातार कई क्वार्टर से निराश कर रहा है। ओके, ऐसा लगातार कौन जिन्फ्रा, इसने तो कीर्तिमान हासिल कर लिया है खराब नतीजे पेश करने में। एक का एक लगातार बड़े ऑर्डर विंस की खबर के चलते स्टॉक में एक्शन था, लेकिन क्या ही कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। घाटा आया है 88 करोड़ का, जो कि पिछले साल 111 करोड़ का मुनाफा था। रेवेन्यू में करीब करीब 19% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। एबिटा 85% साफ हो गया है। मार्जिन जो 9% के थे इस क्वार्टर में अब घटकर केवल 1.6% के देखने को मिले। हर पैरामीटर पर बहुत ही गंदे नतीजे यहाँ पर माने जाएंगे। इसके अलावा देखें तो पूर्वांकरा यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस, नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। 85-86 करोड़ का घाटा था जो अब 114 करोड़ का मुनाफे में बदला है। रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत बढ़िया, लगभग डबल की है। एबिटा भी आप देखें तो लगभग 30-31 करोड़ से सीधे 9 गुना जंप के साथ 302 करोड़ हो गया। 6% के मार्जिन इस बार बढ़कर 20% के हो गए। जीवीटीएनडी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसके भी नंबर्स आप देखें तो बहुत बढ़िया नजर आएंगे। 89% का सर्ज आपको यहाँ पर देखने को मिला है मुनाफे में। टॉप लाइन ही 42% बढ़ी है। एबिटा देखें तो 77% का जंप है और मार्जिन्स भी 22% से बढ़कर अब 27% है। बहुत दिनों के बाद जेके पेपर की तरफ से भी अच्छा परफॉर्मेंस है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुनाफे में 36%, रेवेन्यू में 17%, एबिटा 27% और मार्जिन्स भी आप देखें तो 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिला है। ठीक ठाक नंबर्स है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, खबरों के लिहाज से ये भी स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए, कारण ये कि लास्ट ट्रेड हुए हैं कल। और यहाँ पर दरअसल अगर आप देखें तो जीक्यूजी पार्टनर्स ने करीब 1.5 करोड़ शेयर यानी 0.61% स्टेक यहाँ पर 1890 करोड़ में खरीदा है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से भी अगर आप देखें तो 0.4 यानी 1 करोड़ शेयरों की खरीदारी हुई है। बेचा था जेएसडब्ल्यू